Hey everyone, this is Sana here. Actually, last time I think we were discussing about the nematoda. Yeah, it's nematoda. So we are going to start our new phylum, that is the Arthropoda. Okay, so uh, this one is very important also, and a shocking news is that this is the biggest phylum in animals kingdom. Okay, this is not shocking. Then second one is shocking. Arthropoda includes only the insects. Okay, so insects means to say that the little organisms which is present all over the world, like mosquitoes, spider, crab, like that. Okay, all little organisms, all little insects are included in Arthropoda. Okay, so about 9 lakh species are there. 9 lakh, can you believe it? 9 lakh species are there in Arthropoda. Okay, so we are going to start the with the characteristics or with the common things or properties of Arthropoda phylum. Okay, here largest phylum of Animalia kingdom का largest phylum है. I already say about that. कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफ्रेंशिएशन, यानी इनकी जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन है वो कॉम्प्लेक्स है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और हीमोसिलेमेट है. सॉरी, हीमोसिलेमेट मीन्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट हीमोसिलेमेट मीन्स जो कैविटी है उसके अंदर ब्लड फिल्ड है. ठीक है, हीमो जो वर्ड है वो ब्लड के लिए यूज होता है, सो दैट्स वाई हीमोसिलेमेट मीन्स जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ब्लड जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेड बॉडी है. सेगमेंटेड बॉडी मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में. देखिए आप, ये जो इंसेक्ट आपको शो कर रखा है स्क्रीन पे, इसकी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइड है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लैग. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो लैग्स हैं इसके वो जॉइंटेड हैं. देखिए कि जो लैग है उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे है, मीन्स जॉइंट्स इसके अंदर. दैट्स वाई इस आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर मोस्टली जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं. दैट्स वाई इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है. ठीक है, जॉइंटेड लेग मीन्स आर्थ्रोपोडा. फाइन. इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है मेनली. हेड, मिडिल पार्ट थोरैक्स एंड द लास्ट पार्ट एब्डोमेन. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है इंसेक्ट की बॉडी. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. फाइन. कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं. पैरासिटिक इन द सेंस ऑफ दैट कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे होस्ट की मतलब बॉडी के अंदर ही रहें तभी वो उसको हार्म करें. जैसे कि हमें हार्म करते हैं, यानी मस्कीटो अगर हमें बाइट कर लेते तो वो हमें हार्म करते हैं, हमारे अंदर नहीं रहते लेकिन हार्म करते हैं. एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, सेंटीपैड्स, cockroach, butterfly, grasshopper, mosquito, ants, bugs. These are all the example of arthropods. आर्थ्रोपोडा के हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब 2 ओपनिंग्स हैं, वन फॉर इंजेशन एंड अदर फॉर एग्जिट ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल. ओके, सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो 3 टाइप से होता है, एक्चुअली 4 टाइप से होता है. गिल्स, लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम और जो स्किन होती है यानी बॉडी सरफेस जो होता है उससे भी होता है. ठीक है, गिल्स से रेस्पायर कौन करते हैं? जो मोस्टली जो एक्वेटिक होते हैं यानी वाटर में रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो गिल्स से करते हैं. लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, और फोर्थ है हमारा जो बॉडी सरफेस है उससे करने वाले. एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ध्यान से, एक ये डायग्राम आपको शो कर दिया गया है यहाँ पे. दिस इज स्टमक, द मिडल इज इंटेस्टाइन, this one, and last one is rectum. Okay,
और यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर, इसे हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, यानी जो वेस्ट है उसके बाहर उसके लिए डिस्पोजल के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जैसे हमारे अंदर ट्यूब्स और ये आर्टरीज वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी के अंदर जो है ओपनली जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, दैट्स वाई इट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लैडर लाइक क्या होता है। और दूसरा है पेयर्ड वेंट्रल नर्व कोड्स रनिंग थ्रू ऑल सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट्स मतलब हर एक जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है इसकी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ऐसे एक पेयर्ड नर्व कोड है। पेयर्ड इसलिए इसको कहा गया है कि ये टू कनेक्टेड है। देखो एक बार 1 and 2, ये दो जो नर्व कोड हैं ये पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग सभी सेगमेंट्स के अंदर जाती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये जो हैं वो सभी सेगमेंट्स में जाती हैं। और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है इसका, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है हर एक सेगमेंट में, हर एक जो पार्ट है इसकी बॉडी का उसके अंदर ऐसे सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट है। देखिए आप, ये रेड जो डॉट है वो हर एक उसमें प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया ऑफ दीज सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का जो गैंग्लिया है उसका फ्यूजन होने के बाद जब हेड में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन बनता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंटेड ओसेलाई, दिस इज ऑल्सो अंडरलाइन पॉइंट, ओसेलाई प्रेजेंट होती हैं पिगमेंटेड, जो कि फोटोरिसेप्टर्स का काम करती हैं, यानी देखने का काम करती हैं। क्यूटिकल यानी जो आउटर कवरिंग होती है इसकी स्किन की, उसमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल रिसेप्टर और टच में सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की आर्थ्रोपोडा के अंदर, तो जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, बट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता है ऑलरेडी। और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स एग ले करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, जो एग ले करते हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर कम्प्लीटली यही है, उसके बाद ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। आप एक बार देख सकते हो